ये नज़्म कुछ इस तरीके से है कि आप मान लीजिए कि आप ट्रेन में बैठे हैं और बाहर खिड़की से जब झांक रहे हैं, बाहर चलती हुई आपको ट्रेन के साथ में चलती हुई 2 पटरियां नज़र आती हैं, ट्रेन के साथ में सामने वाली पटरियां जो नज़र आती हैं हम, तो बस उन्हीं पटरियों को किस तरीके से ऑब्ज़र्व किया है वो नज़्म के तौर पर देखें आप। कि मैं रेलगाड़ी के तीसरे डब्बे में 7वीं खिड़की पर बैठकर बाहर झांकते हुए मेरे साथ चल रही उन दोनों पटरियों को बहुत देर से ताक रहा था, और वो चांद जिसने पूरे सफ़र में मेरे साथ छुपन छुपाई का खेल खेला, कभी बादलों के पीछे छिप रहा था, कभी उन्हीं के पीछे से झांक रहा था। देखते ही देखते मैं उस सोच की इतनी गहराई में उतर चुका था कि अब वो 2 पटरियां मुझे साथ चल रहे 2 हमसफ़र की तरह लग रही थी, और उनकी ज़िंदगी भी ज़िंदगी के पूरे एक सफ़र की तरह लग रही थी। जिस सफ़र में उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई हों, कभी अलग ना होने के वादे किए हों, और जो कभी अलग होने का ख्याल भी मन में आए तो अचानक याद आए कि इतनी बड़ी रेलगाड़ी हमारे अलग होने से पलट जाएगी, और साथ ही बर्बाद होंगी उसमें बैठी कई जिंदगियां। तो यानी कि कई जिम्मेदारियों को, कई जिंदगियों को अपने कंधे पर उठाकर चल रहे उन 2 हमसफ़र के ही एक फ़ैसले पर टिकी होती है कई लोगों की ज़िंदगियां। जैसे जैसे मेरा सफ़र बीत रहा था, मेरी सोच उतनी ही गहराई पकड़ रही थी। ये ख्यालों की ज़िंदगी एक अजगर बनकर मुझे और कस के जकड़ रही थी। मैंने उन पटरियों को धूप में जलते देखा, पत्थरों में पलते देखा, मुश्किलों से निकलते देखा, कभी कभी फिसलते देखा, मगर मजाल है कि एक दूजे से अलग होने का नाम भी ज़ुबान पर आए। जैसे जैसे गाड़ी अलग अलग जंक्शन पर रुक रही थी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इस सफ़र को मैं इसलिए भी इतनी गहराई से जी रहा था क्योंकि इस सफ़र को मुझे भुलाना नहीं था। धीरे धीरे करके उन दोनों पटरियों ने ज़िंदगी की जाने कितनी ही मुश्किलों को, कितनी ही मंजिलों को एक साथ पार किया। मंजिल तक पहुंचने से पहले तक एक दूजे से बेहद प्यार किया। पर अचानक मेरी नज़र एक तीसरी पटरी पर पड़ती है जो उन दोनों पर बहुत देर से एक घात लगाए बैठी है। हौले से पास आती है, पूछती है क्यों उदास है तू, क्या दिल पर कोई बात लगाए बैठी है। एक नाराज़गी को मानो एक सहारा सा मिल जाता है, डूबते को जैसे किनारा सा मिल जाता है। तो बस फिर उसी का हाथ पकड़कर उसकी राहों को, उसकी मंजिलों को अपना माने, उसी के साथ ऐसे चल देती है जैसे पीछे कुछ छूट ही नहीं रहा। दोनों अपने अपने हमसफ़र से इस तरीके से फिर से वही वादे करते हैं जैसे पिछला कोई झूठ ही नहीं रहा। तो मैं क्या ये मान लूँ कि मोहब्बत का ये सफ़र जिसके साथ शुरू हुआ है ज़रूरी नहीं उसी के साथ मंजिल हासिल हो, या फिर ये मान लूँ कि इंसान मोहब्बत ही तब करे जब वो इतना काबिल हो कि उसकी मोहब्बत में इतना तो ज़ोर होना चाहिए कि पैरों में बंधी सारी ही बेड़ियां पिघल जाएं। हम सफ़र ज़िंदगी भर एक ही रहे, मंजिल बेशक कितनी भी बदल जाए। शुक्रिया।